हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको ट्रांसफॉर्मेशन का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है चेंज द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन इसके बारे में बताएंगे। जैसा कि आपको याद होगा, फर्स्ट चैप्टर में हमने बताया था रिमूव एडवर्ब टू, और एडवर्ब टू को रिमूव करके हमने सेंटेंस को एफर्मेटिव से नेगेटिव बनाया था। यहाँ पर भी चेंज द डिग्रीज ऑफ सेंटेंसेस में कुछ सेंटेंसेस हम एफर्मेटिव से नेगेटिव करेंगे और कुछ सेंटेंसेस ऐसे होंगे जो एफर्मेटिव से एफर्मेटिव ही रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन का फर्स्ट एंड बेसिक रूल ये होता है कि किसी भी सेंटेंस में अगर नॉट लगा है आप उसको हटा दीजिए, और अगर नॉट नहीं लगा है तो आप लगा दीजिए। ये ट्रांसफॉर्मेशन का एक बेसिक रूल है। यानी इफ द सेंटेंस इज अफर्मेटिव चेंज इनटू नेगेटिव, और इफ द सेंटेंस इज नेगेटिव चेंज इनटू अफर्मेटिव। और सीधा सा फंडा, नॉट लगा है तो हटा दो और नहीं लगा तो लगा दो। तो आज हम आपको बताएंगे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के बारे में। डिग्रीज होती है बच्चों एडजेक्टिव्स की। एडजेक्टिव्स की डेफिनेशन आप लोगों ने छोटे क्लासेस में पढ़ी होगी। अ वर्ड दैट मॉडिफाई नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। यानी कि एक ऐसा शब्द जो वाक्य में नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता हो, उस शब्द को हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे सेंटेंस में यहाँ पे लिखा राम इज अ टॉल बॉय। राम इज अ टॉल बॉय। तो इस वाले सेंटेंस में गाइस हमारा जो टॉल वर्ड है वो इस बॉयज को और राम को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। ये टॉल हमारा इस राम की विशेषता को बता रहा है। राम एक लंबा लड़का है, तो ये टॉल जो है ये एक एडजेक्टिव हो गई इसकी, इस राम की। तो हम आज इस एडजेक्टिव को चेंज करके सेंटेंस को एफर्मेटिव से नेगेटिव कैसे करेंगे, या पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे करेंगे ये बताएंगे। लेकिन इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव्स होते कितने प्रकार के। तो एडजेक्टिव्स होते हैं गाइस तीन प्रकार के। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव, सेकंड वन इज कॉम्पैरेटिव एंड थर्ड वन इज सुपरलेटिव। एडजेक्टिव के तीन प्रकार होते हैं, पहली पॉजिटिव, दूसरी कॉम्पैरेटिव और तीसरी सुपरलेटिव। कुछ लोग इन एडजेक्टिव्स की डिग्रीज को एडजेक्टिव्स की फॉर्म भी कहते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। ठीक जिस तरीके से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है, उसी तरीके से कुछ लोग इस एडजेक्टिव्स को भी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कह देते हैं। यानी कि पॉजिटिव डिग्री फर्स्ट फॉर्म, कॉम्पैरेटिव डिग्री सेकंड फॉर्म और सुपरलेटिव डिग्री थर्ड। अब स्टूडेंट्स हमें ये पता होना चाहिए कि पॉजिटिव, कॉम्पैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री की पहचान क्या होती है, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। तो जैसे हमने ये सेंटेंस लिखा राम इज अ टॉल, यहाँ पे जो टॉल डिग्री है वो केवल एज एन एडजेक्टिव है। ये अभी एडजेक्टिव की कोई भी डिग्री नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे सेंटेंसेस का आपस में कंपैरिजन नहीं किया है। अब जैसे जो पॉजिटिव डिग्री होती है, जो पॉजिटिव डिग्री होती है उसकी पहचान होती है डिग्री से पहले एज या सो लगा होगा और डिग्री के बाद एच होगा। समझ आ गया? डिग्री से पहले एज लगा होगा या सो लगा होगा और डिग्री के बाद एच लगा होगा। ओके, हाँ जी। अब जैसे कि पॉजिटिव की मैंने पहचान बताई कि जब डिग्री से पहले यानी एडजेक्टिव से पहले एज और सो लगा होगा तथा एडजेक्टिव के बाद एस लगा होगा तो हमारी एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री होगी। अदरवाइज
वो केवल और केवल इस सेंटेंस की तरह एडजेक्टिव ही होगी, वो कोई डिग्री नहीं है। दूसरी है कॉम्परेटिव डिग्री। कॉम्परेटिव डिग्री की पहचान होती है जो भी हमारी डिग्री होती है उस डिग्री के पीछे ER जोड़ के देन लगाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, डिग्री के पीछे ER जोड़ के देन लगा देते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री की पहचान होती है डिग्री से पहले द और डिग्री के पीछे EST जोड़। डिग्री से पहले द और डिग्री से बाद में EST जोड़ देते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स कुछ डिग्रीज ऐसी भी होती हैं जहां पे ये वाला रूल फॉलो नहीं होता, यानी कि डिग्रीज के बाद में ER हम नहीं जोड़ते और सुपरलेटिव में डिग्री के पीछे EST नहीं लगाते। तो क्या आप जानते हैं गाइस ऐसी कौन सी डिग्रीज होती हैं जिसमें ER और EST नहीं जोड़ते? तो जो डिग्रीज डबल सिलेबल वाली होती हैं, कौन सी होती हैं? डबल सिलेबल वाली होती हैं। उन डिग्रीज के पीछे हम ER और EST नहीं जोड़ते हैं, बल्कि जैसे ये लिखा हुआ ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल एक डबल सिलेबल वाली डिग्री है और केवल एक सिंगल सिलेबल वाली डिग्री है। डबल सिलेबल का मतलब जानते हो? डबल सिलेबल का मतलब जब हमें किसी भी वर्ड को प्रोनाउंसिएट करते वक्त हल्का सा पॉज है, पता भी नहीं चले और पॉज हो भी जाए, जैसे ब्यूटीफुल। तो ब्यूटी और फुल के बाद बीच में हल्का सा पॉज, तो ऐसी डिग्रीज को हम कहते हैं डबल सिलेबल वाली डिग्री। तो जब हम डबल सिलेबल वाली डिग्री को कॉम्परेटिव में चेंज करते हैं तो हम डिग्री से पहले क्या लगा देते हैं स्टूडेंट्स? मूव, और डिग्री के बाद में हमारा देन ही रहेगा। ओके, जब हम डबल सिलेबल वाली डिग्री को सुपरलेटिव में चेंज करेंगे तो हमारा डिग्री से पहले आ जाएगा मोस्ट, द मोस्ट और सेम, यानी कि ब्यूटीफुल की कॉम्परेटिव डिग्री क्या हो गई? बिल्कुल सही, मोर ब्यूटीफुल, और सुपरलेटिव डिग्री क्या हो गई? द मोस्ट ब्यूटीफुल। तो समझ में आ गया सिंगल सिलेबल डबल सिलेबल वाली डिग्रीज कौन सी होती है, जिन डिग्रीज को बोलते वक्त हमें पॉज ना लेना पड़े, या जो डिग्रीज थोड़े अक्षरों की हो वो सिंगल सिलेबल की, और जो डिग्रीज बड़े अक्षरों की हो जिनमें 8 से ज्यादा लेटर्स हो वो डबल सिलेबल की। तो डबल सिलेबल में चेंज करते वक्त हमें मोर और सुपरलेटिव में द मोस्ट करना पड़ता है, जबकि सिंगल सिलेबल वाली में ER और EST जोड़ देते हैं। ओके गाइस, तो समझ आ गया? अब हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम एक अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करें। तो हमने आपको बताया डिग्रीज कितने प्रकार की हैं? 3 प्रकार की, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें यह भी पता होना चाहिए कि पॉजिटिव डिग्री के किस सेंटेंस को हम कंपैरेटिव में चेंज कर सकते हैं और किस सेंटेंस को हम सुपरलेटिव में चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि पॉजिटिव डिग्री में केवल और केवल 2 लोगों की तुलना होती है। वो 2 व्यक्ति भी हो सकते हैं, 2 वस्तुएं भी हो सकती हैं। तो जिस सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री में केवल 2 व्यक्ति या 2 वस्तुओं की तुलना होती है उसे हम कंपैरेटिव में चेंज कर सकते हैं, लेकिन ऐसी डिग्रीज को कभी भी सुपरलेटिव में चेंज नहीं करते हैं। ओके गाइस, ध्यान रखना है, जब तुलना केवल 2 व्यक्ति या वस्तुओं के बीच में होती है तो हम उसे कंपैरेटिव में चेंज करते हैं, सुपरलेटिव में नहीं। यानी when the comparison between 2 objects we can change into comparative, we can never change in superlative। समझ आ गया? अब सपोज मैं कोई सेंटेंस यहां पे बोलूं
कि राम इज एज टॉल एज मोहन। राम इज एज टॉल एज मोहन, यानी कि राम मोहन से लंबा है। और मैं आपको बोलूं कि आप इसको सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करो, क्या करोगे ऐसा? आप तुरंत अपनी कॉपी पे इस डिग्रीज को चेंज करना शुरू कर दो, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको उसी वक्त बिना डरे और बिना झिझके अपनी सीट पर खड़े होकर यह बोलना चाहिए कि सर यहां तो तुलना केवल 2 लोगों की हो रही है, इसलिए सुपरलेटिव तो हो ही नहीं सकता, इसका तो केवल कॉम्परेटिव ही होगा। तो बस हमें ध्यान रखना है कॉम्परेटिव सिर्फ और सिर्फ 2 की, और अगर तुलना 2 से ज्यादा है तो कॉम्परेटिव भी हो सकती है और सुपरलेटिव भी हो सकती है। ओके गाइस, चलिए अब हम आपको पहले ये बता दें कि पॉजिटिव डिग्री में कब डिग्री से पहले सो लगेगा और कब डिग्री से पहले एस लगेगा। पीछे तो एस ही लगना है अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है, यानी अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा है, सेंटेंस नेगेटिव है, तो डिग्री से पहले सो लगेगा, और अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो डिग्री से पहले एच लगेगा। क्लियर? अगर डिग्री से पहले नॉट लगा है, सेंटेंस नेगेटिव है तो सो लगेगा, और सेंटेंस पॉजिटिव है तो एच लगेगा। ओके गाइस? अब हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम पॉजिटिव को कॉम्परेटिव में चेंज करेंगे, पॉजिटिव को सुपरलेटिव में चेंज करेंगे, कॉम्परेटिव को सुपरलेटिव में, सुपरलेटिव को कॉम्परेटिव में, और कॉम्परेटिव को पॉजिटिव में, और सुपरलेटिव को पॉजिटिव में चेंज करेंगे। आज हम आपको बताते हैं कि चेंज इनटू पॉजिटिव इनटू कॉम्परेटिव, चेंज पीडी इनटू सीडी। ओके गाइस, चेंज पीडी इनटू सीडी। यहाँ पे पीडी का मतलब क्या है? बिल्कुल सही, पॉजिटिव डिग्री, और सीडी का मतलब है कॉम्परेटिव डिग्री। तो आज हम आपको बताएंगे कि पॉजिटिव डिग्री को कॉम्परेटिव डिग्री में कैसे चेंज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, जब तुलना, when the comparison between two objects and sentence is either affirmative or negative, जब तुलना केवल 2 लोगों के बीच में हो और हमारा सेंटेंस या तो अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो, उस कंडीशन में हम पीडी को सीडी में चेंज कैसे करेंगे देखिए। राम इज एज टॉल एज मोहन, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। राम इज एज टॉल एज मोहन, अफर्मेटिव सेंटेंस है, पीडी का यूज हो रहा है। तो इस सेंटेंस को जब हम सीडी में चेंज करेंगे तो हमें क्या चेंज करना होगा? सबसे पहले तो मैंने आपको बताया बेसिक फंडा, नॉट नहीं लगा तो लगाना है, लगा है तो हटाना है, बिल्कुल सही। और आपने एक्टिव पैसिव भी करे होंगे। तो एक्टिव पैसिव में क्या किया जाता है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। यहां पे भी बच्चों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो नहीं, लेकिन फर्स्ट वर्ड और लास्ट वर्ड इसकी जगह चेंज कर देते हैं, यानी इसका जो रूल हो जाता है लास्ट वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सीडी प्लस देन एंड प्लस फर्स्ट वर्ड। This is the rule when comparison between only two objects, जब कंपैरिजन केवल 2 लोगों के बीच में होता है तो ये रूल होता है। अब इस रूल के अकॉर्डिंग हम इस पॉजिटिव डिग्री को कॉम्परेटिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों?
फर्स्ट वर्ड है हमारा राम और लास्ट वर्ड है हमारा मोहन। तो रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमने लिखा लास्ट वर्ड मोहन प्लस हेल्पिंग वर्ब इज। अब क्या करना है, नॉट लगा है तो हटाना है, नहीं लगा है तो लगाना है। तो राम इज नॉट। अब हमें क्या करनी है, सीडी। सीडी हमने बताया डिग्रीज कैसी है बच्चों, टॉल, सिंगल सिलेबल या डबल सिलेबल, बिल्कुल सही सिंगल सिलेबल। इसका मतलब हमें डिग्री में केवल ER जोड़ना है, उसके बाद देन फर्स्ट वर्ड राम इज नॉट टॉलर देन राम। ये हमारा पॉजिटिव से क्या हो गया, कॉम्परेटिव हो गया। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर हमारा ये सेंटेंस नेगेटिव होता तो हम क्या करते, यहाँ पे इस वाले नॉट को जो हमने लगाया है इसको हटा देते। ठीक है, तो रूल था अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो नेगेटिव बना देंगे और नेगेटिव है तो पॉजिटिव बना देंगे। नॉट लगा होता तो हटा देते और यहाँ पे एस की जगह पे क्या लगा होता, फिर सो लगा होता। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। अब सेकंड पॉइंट समझिए। सेकंड पॉइंट में आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें ये देखना है कि हमारा कंपैरिजन दो से ज्यादा के बीच होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया when the comparison between two objects we can change only comparative not superlative, but now कंपैरिजन दो से ज्यादा के बीच में होगा और हमारा सेंटेंस नो या नो अदर से शुरू। सेंटेंस कैसे शुरू होगा, नो या नो अदर से, यानी कि सेंटेंस हमारा नेगेटिव हो जाएगा। रूल के अकॉर्डिंग नो या नो अदर को हटाना है। तो जब हमारा सेंटेंस नो या नो अदर से शुरू होता है मींस नो अदर बॉय इन माय क्लास इज एज टॉल एज राम। ओके गाइस, नो अदर बॉय इन माय क्लास इज एज टॉल एज राम। ओके, सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव। फिर हमने डिग्री के बाद में और पहले एज लगाया। रूल होता है अगर हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट आता है तो डिग्री से पहले सो और बाद में एच, पर यहां तो पहले ही आ गया। तो जब हमारा सेंटेंस नो अदर या नो से शुरू होगा तो गाइस हमारा रूल होगा ये नो अदर हमारा क्या होगा, हटा दिया जाएगा और हमारा रूल है लास्ट वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सीडी प्लस एनी या ऑल प्लस देन फर्स्ट वर्ड। दिस इज रूल। कब, जब हमारा सेंटेंस नो या नो अदर से शुरू होगा। तो इस रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, लास्ट वर्ड है हमारा राम, हेल्पिंग वर्ब क्या है इज। अब सीडी टॉल की टॉलर देन। अब इन दोनों में से कोई सा भी एक चीज, दोनों नहीं एक चीज लगानी है, एनी और क्या है बॉय। राम इज टॉलर देन एनी बॉय। कुछ लोग स्टूडेंट्स यहाँ पे इस एनी के बाद इस जगह पे अदर भी लगा सकते हैं और कुछ लोग अदर नहीं भी लगाते। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि एनी या ऑल में से हम कोई भी एक चीज लगा सकते हैं। ओके गाइस, सेकंड पॉइंट क्लियर। ओके, अब थर्ड पॉइंट देखते हैं। जब हमारा सेंटेंस वेरी फ्यू या सम से स्टार्ट होता है, किससे स्टार्ट होगा, वेरी फ्यू या सम से,
तो जब हमारा सेंटेंस वेरी क्लियर सम से स्टार्ट होगा, सेंटेंस है वेरी फ्यू बॉयज आर as tall as Ram. ओके गाइस, हमारा सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा? वेरी फ्यू से या सम से। कभी कभी मैनी से भी स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे तुलना दो से ज्यादा लोगों के बीच में हो रही है, तो इसका हमारा रूल हो जाएगा लास्ट वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस CD plus then plus some most many plus first word. Okay guys, क्या रूल होगा? लास्ट वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस CD प्लस then some more many। इन तीनों में से आपको कोई सा एक लगाना है, तो अकॉर्डिंग टू रूल लास्ट वर्ड इज राम। अब आपको यहां पे ये ध्यान रखना है कि हमारा जो सब्जेक्ट है अब सिंगुलर हो जाएगा, तो राम इज टॉल की डिग्री टॉलर देन, इन तीनों में से हमें एक लिखना है some other and then first। ओके गाइस, तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए? राम इज taller than some other boys। This is the three rules of change into positive into complement। Okay guys।